जीवन में हमको सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ता है। जब इस सब को एक्सपीरियंस करके हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं तो उस अचीवमेंट को हम बहुत वैल्यू करते हैं। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम पुशिंग योर बाउंड्रीज। Hello everyone, I'm Radhika and I welcome you to day 17 of the Satvik Yoga Beginner Camp. Thank you for staying with us for so long. आज हम योगा फॉर कंसंट्रेशन करेंगे। इट्स अ स्पेशल प्रैक्टिस। तो हम कुछ बैलेंसिंग आसनास करेंगे, कुछ इन्वर्जन्स करेंगे। तो आज हम रेकमेंड करेंगे कि आप एक चेयर अपने पास रखें। अभी आप में से काफ़ी लोगों का बैलेंस इतना अच्छा नहीं होगा, वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। सो कीप अ चेयर फॉर सपोर्ट, या आप एक वॉल के पास रह सकते हैं अपने प्रैक्टिस में सपोर्ट के लिए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हम आज ओम चांटिंग से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। योगा फॉर कंसंट्रेशन में ओम चांटिंग बहुत बेनिफिशियल होता है। सो जब हम 3 सिलेबल्स चांट करेंगे। ओम जो साउंड है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है, आ, ऊ और म। तो आज जब हम चांटिंग करेंगे, पहले हम आ बोलेंगे, और जब हम आ बोलेंगे तो हम अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखेंगे, मणिपुरा चक्रा। सो यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। हो सकता है शुरू में महसूस ना हो, नथिंग टू वरी अबाउट, बट कीप योर अवेयरनेस देयर, दैट्स ऑल। जब हम आ से ऊ में ट्रांजिशन करेंगे, आ, तो आपको अपना ध्यान अपनी चेस्ट पर रखना है, अनाहता चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर रखना है, और यहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस करनी है। और फिर हम जब म पे आएंगे, तो आपको अपना ध्यान अपने थ्रोट, विशुद्धि और इसके ऊपर रखना है। सो वेरी सिंपल। प्लीज कम इन अ कंफर्टेबल सीटेड पोज। मैं अर्ध सिद्धासन में बैठी हूँ। सो लेफ्ट एडी पेल्विस के पास, राइट एडी लेफ्ट एडी के एकदम सामने, और स्पाइन को हम इरेक्ट रखेंगे। हाथों को घुटनों पर रखिए, फेसिंग अपवर्ड्स, और हम 5 टाइम्स ओम चांटिंग करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लीजिए,
the vibrations of Om within your body. जेंटली आँखों को खोलेंगे और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. प्लीज कीप योर चेयर रेडी फॉर सपोर्ट. लेट अस बिगिन विद अ लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग. शरीर को गर्म करने के लिए थोड़ा सा हम मैट पर मूव करेंगे, बस एक साइड से दूसरी साइड. आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. मैं बोल रही हूँ साथ में, इसलिए आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई स्पीड, बट यू कैन इंक्रीज योर स्पीड. और आप अपने पैरों को और ऊपर भी उठा सकते हैं, तो इससे बॉडी और वार्म अप होएगी जल्दी. कीप मूविंग. Very nice. All right. Come to center. अब हम अपने राइट घुटने को ऊपर उठाएंगे. लेफ्ट पैर पर बैलेंस करेंगे. दृष्टि को सामने रखिए एक पॉइंट पर फिक्स्ड और अपने एंकल को रोटेट करिए. दूसरे डायरेक्शन में. अब आपका लेफ्ट हाथ आपके राइट घुटने के बाहर आएगा और हम राइट हाथ को पीछे की ओर खोलेंगे टू बैलेंस. जब आप बैलेंसिंग पोजेस करते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, क्योंकि गिरने का डर रहता है. सो वेरी गुड फॉर बिल्डिंग फोकस. Very nice. Come back to center and release. अब हम लेफ्ट घुटने को ऊपर लाएंगे. Fix your gaze और एंकल को रोटेट करेंगे. रिवर्स. राइट हाथ लेफ्ट घुटने के बाहर आएगा और लेफ्ट हाथ को हम पीछे की ओर खोलेंगे. दृष्टि को फिक्स्ड रखिए. वेरी नाइस. कम बैक टू सेंटर एंड रिलीज. अब अपनी कुर्सी को अपने एकदम सामने ले आइए. सो बैक ऑफ द चेयर को आप फेस करेंगे. अब हम हाथों को कुर्सी के पीछे ले आएंगे और राइट पैर को लेफ्ट पैर के अराउंड रैप करेंगे इन गरुड़ लेग्स. एंड देन वील सिट बैक, जैसे एक कुर्सी में बैठते हैं. और आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं आगे, बट पीठ को इलोंगेट करते रहें एंड होल्ड हियर. अगर आप चाहें तो हाथों को प्रेयर पोज में ला सकते हैं. एंड बैलेंस. वेरी नाइस. कम बैक अप. रिलीज. गहरी सांस लीजिए. एक्सेल.
जब हम बैलेंसिंग पोजेस करते हैं तो बहुत बार सांस को रोक लेते हैं, बट जैसा हमने सीखा है आसनास में सांस को कभी रोकना नहीं है, तो सांस बहते रहनी चाहिए लगातार। सो प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रीथ व्हाइल यू आर इन आसनास। चलिए, लेफ्ट पैर को राइट पैर के अराउंड रैप करेंगे। टेक सपोर्ट ऑफ द चेयर एंड सिट बैक। ब्रीथ माय फ्रेंड्स। अगर पॉसिबल हो तो हाथों को प्रेयर में ले आएं। रिलीज, ऊपर आ जाइए। अब हम वीरभद्रासन 3 लेंगे। तो इसके लिए आप हाथों को अपने चेयर की पीठ पर ले आएं और चेयर से तकरीबन 2.5 फीट दूर खड़े हो जाएं। तो एल्बोस के नीचे वाला जो हिस्सा है वो चेयर की बैक पर आ जाएगा। आप इसको बिना चेयर के भी कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव वन, नो प्रॉब्लम। सो वी आर जस्ट सिंपली गोइंग इनटू वीरभद्रासन 3। तो आप देख लीजिए पहले। राइट पैर पीछे की ओर जाएगा। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द चेयर और यू कैन डू इट विदाउट द चेयर ऑल्सो। Come on, try. Release. सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर पीछे की ओर जाएगा। पीठ को इलोंगेट करते रहें। फिक्स योर गेज एंड ब्रीथ। Gently release, come back up. अगर आप इन पोजेस में गिर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ याद रखिए, योगा एक जर्नी है और हर स्टेप आपके लिए बेनिफिशियल है। फाइनल पोज में आना एक हमारे लिए एक गोल है, लेकिन हर स्टेप जो आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पोज में आने के लिए, दैट इज़ द रियल गिफ्ट ऑफ योगा, नॉट द फाइनल पोज। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योगा कि हर स्टेप में आप जहाँ पर भी हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, लेट अस टेक एकपादा पादंगुष्ठासन। ये आपको आता है करना, तो आप लेफ्ट हैंड से सपोर्ट ले सकते हैं, बट कोशिश करिए बिना सपोर्ट के करने की। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को, और बिग टो को राइट हैंड से पकड़ेंगे। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ चेयर एंड देन एक्सटेंड द लेग। वर्कशॉप में हम ये जनरली स्ट्रैप के साथ करवाते हैं तो और आसान हो जाता है। You can find the link to the workshop in the description. Release, my friends. सेम चीज़ दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट घुटने को ऊपर लाएंगे, grab your big toe and extend.
Breathe. And release. अब हम वृक्षासन करेंगे, ट्री पोज। सो इसके लिए पहले राइट पैर को हम अपने लेफ्ट इनर थाई पे लाएंगे, जितना ऊपर हो सके उतना पॉसिबल। फिर हम अपने हाथों को साइड में उठाएंगे, दृष्टि को एक पॉइंट पर फिक्स्ड रखिए। और फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे अगर कंफर्टेबल हो तो। ब्रीथ। आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड रिलीज। अब हम लेफ्ट पैर को राइट थाई पर लाएंगे, फिर हाथों को साइड में खोलेंगे। आप नोटिस करेंगे एक साइड का बैलेंस जनरली बेटर होता है दूसरी साइड से। Raise your arms. Breathe. Release. Now friends, open your feet 4 feet apart. हाथों को पीछे क्लास्प करेंगे और प्रसारिता पादोत्तनासन में नीचे जाएंगे। तो जो हमारा सर है उसको हम मैट की ओर लाने की कोशिश करेंगे और हाथों को पीछे की ओर खोलेंगे। नाउ ये जो फॉरवर्ड फोल्ड पोजेस हैं, इससे आपका ब्लड फ्लो हेड की तरफ जाता है एंड दिस improves our concentration as well as memory. So breathe. अगर आप चाहें तो अपने एंकल्स को भी यहाँ पर पकड़ सकते हैं, हाथों को रिलीज करके। Breathe. One more deep inhale. एक्सेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आएंगे, घुटनों में हल्का सा बेंड रखेंगे। वेरी नाइस। अब टोज को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, हाथों को प्रेयर पोज में ले आएंगे और धीरे धीरे मलासन में जाएंगे नीचे। वेरी नाइस। रिलीज और हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। अनदर इन्वर्जन और यहाँ पर पैरों को चलाइए। Keep breathing. होल्ड। दृष्टि को आप अपनी नाभि पर ले आइए और 5 गहरी सांस लेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में।
वेरी नाइस। घुटनों को मैट पर ले आइए, साथ में पैरों को साथ में रखिए और टॉप ऑफ द हेड मैट पर आएगा, हाथ साइड में आएंगे इन रैबिट पोज शशांक आसन। ब्रीथ। फोकस को हम योगा की लैंग्वेज में धारणा बोलते हैं। एम डिसिप्लिन। अगर जीवन में एम नहीं होता है तो हम भटकते रहते हैं इधर से उधर। जो हो रहा है हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, डिससैटिस्फाइड रहते हैं। पर जब जीवन में एक धारणा आ जाती है, गोल आ जाता है, पर्पस आ जाता है, तो हर सुबह उठकर आपको उस दिन को जीने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। जो आपकी योगा जर्नी है उसमें धारणा को बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्मॉल गोल्स, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, यू विल नोटिस आपके जीवन में बहुत एनर्जी, फायर तो लाएंगे ही, पर बहुत ठहराव भी लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलीज, कम इनटू एक्सटेंडेड चाइल्ड्स पोज, अधोमुख वीरासन। घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लीजिए। सिट बैक, रिलैक्स, ब्रीथ डीपली। ये जो आप योगा कैंप कर रहे हैं, इस कैंप को कंप्लीट करने की आपकी जो इच्छा है, ये भी एक गोल है, ये भी एक धारणा है जो आपने अपने लिए बांधी है। Breathe. Gently come up. बैठ जाइए कंफर्टेबली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। हाथों को रब करेंगे, एनर्जाइजिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। कवर योर आईज, ब्लिंक योर आईज ओपन। आज के लिए अपनी धारणा सेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रैक्टिस माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। हम कल मिलेंगे। नमस्कारम।